हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक छोटा सा किस्सा है वो शेयर कर रहा हूं। और ये जो किस्सा है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर देखें, अवश्य है सीखोगे। तो देखो मतलब कि एक राजा था और राजा के कह सकता हूँ कि बहुत सारे मतलब गुलाम हैं वो थे। तो अब देखिए काफ़ी जगह गुलाम है, दास है वो थे। तो उनमें से मतलब कह सकता हूँ कि एक जो गुलाम है वो काफ़ी काला था, मतलब श्याम, मतलब यूँ गहरे कलर का, बिल्कुल यूँ काला कलूटा, मतलब कह सकते हैं काला कलूटा। तो और पूरा यूँ ब्लैक, आप समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि अफ्रीकन टाइप वो। तो अब क्या है कि मतलब और वो क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि जो गुलाम डी के काला था, जो ब्लैक, तो वो क्या है कि मतलब राजा के प्रति है ना, वो वफादार डी के बहुत था, मतलब है ना वफादार, आप समझ रहे हैं, मतलब कि बेवफा डी के बिल्कुल नहीं था वो मतलब डी के कह सकता हूँ कि पूरी यूँ लॉयल्टी, मतलब बंदा डी के पूरा लॉयल था वो, ये अपन कह सकते हैं। हमेशा मतलब डी के वफादारी के साथ पेश आता। तो इस मतलब देखिए कह सकता हूँ कि बर्ताव की वजह से, मतलब इस वजह से राजा भी उससे मतलब देखिए बहुत प्यार करता था। और उस ठेकेदार से, मतलब उस गुलाम से, उस ठीक है स्लेव से हमेशा मतलब देखिए राजा साहब है वो प्यार से पेश आते। तो एक दिन की बात है कि राजा साहब मतलब क्या है कि ऊँट पर, ठीक है, ऊँट पर है, ठीक है, निकल पड़े। और बाकी जो बाकी कई जो गुलाम थे वो राजा के आगे मतलब चल रहे थे, कई जो गुलाम है वो पीछे चल रहे थे। तो और जो काला जो गुलाम था वो क्या है कि घोड़े पर, ठीक है, राजा साहब के ऊँट पर थे और वो मतलब बिल्कुल कह सकता हूँ कि राजा के बिल्कुल साइड में घोड़े पर के सवार था। तो और राजा के पास एक बॉक्स भी था, एक बॉक्स था, और उस बॉक्स में कह सकता हूँ कि काफ़ी मतलब बहुत सारे मतलब कीमती मोती है वो थे, है ना, मतलब यूँ कह सकते हैं कि वैल्यूबल जो पर्स है वो थे मोती। तो अब क्या है कि मतलब जो राजा साहब वो डीके सभी डीके चल रहे थे। तो इसी दरमियान मतलब हुआ कुछ यूँ कि जब वो चल रहे थे तो बीच में क्या है कि आगे वो कुछ मतलब थोड़ा आगे बढ़े तो जो रास्ता है काफ़ी यूँ नैरो है वो हो गया था, मतलब कि संकरा है वो सड़क, काफ़ी संकरी थी यूँ रास्ता। तो उसकी वजह से क्या है कि मतलब थोड़ा यूँ चलने में दिक्कत हो रही थी, मतलब सब जनों को मतलब साथ में। तो अचानक क्या हुआ कि मतलब यूँ वो मतलब काफ़ी स्पीड में चल रहे थे। तो राजा साहब का मतलब जो राजा साहब का मतलब जो है ना बॉक्स है वो नीचे गिर गया, मतलब बॉक्स ठीक है नीचे गिर गया। और फिर मतलब जो सारे मोती थे वो सारे बिखर गए, मतलब है ना सड़क पर डिगे सारे बिखर गए। तो राजा साहब बोले कि अब ये जो मतलब सारे मोती हैं वो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि राजा साहब होते हैं ना वो मतलब गिरा हुआ जो माल है वो नहीं उठाते हैं। तो बोला कि ये देखिए मेरे काम के नहीं है, तो आप जाओ देखिए वो सारे मोती देखिए आप दासों को बोला कि आप देखिए सब ले लो, अपने पास टिके रखो लेके। तो वो जब गिरा था टिके बॉक्स तो काफ़ी पीछे रह गया, तो सब टिके भाग के दौड़े, सब टिके भाग कर मतलब वहाँ गए। और सब ने टिके मतलब एक एक, मतलब कह सकता हूँ एक एक या दो दो जितने भी टिके मिले मतलब अपने हिस्से में, वो सब ने टिके मतलब मोती है वो ले लिए। लेकिन जो है, काला जो मतलब वो गुलाम था, जो राजा के प्रति वफादार था, वो क्या है कि मतलब हिला तक नहीं, वो बिल्कुल ठीक है टच का मस नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है राजा के बगल में खड़ा था। और इसलिए कि राजा की मतलब देखिए उसको जान की देखिए परवाह थी, राजा की देखिए रक्षा मतलब उसको करनी थी। तो इसलिए मतलब क्या है कि उसने देखिए मोदी पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया। तो इस मतलब देखिए रवैये की वजह से मतलब कह सकता हूँ कि राजा साहब का भी इम्प्रेस हो गए, राजा साहब का भी मतलब यूँ प्रभावित हुए। तो
जब देखिए मतलब राजा साहब पर देखिए इम्प्रेशन मतलब काफ़ी अच्छा मतलब जमा, तो राजा साहब बहुत खुश हुए। जो काला मतलब देखिए वो स्लेव था, गुलाम था, दास, उस पर मतलब देखिए बहुत खुश हो गए और उसको बहुत सारे देखिए तोहफे हैं वो दिए, बहुत सारे देखिए तोहफे हैं वो दिए, कई सारे मतलब भेंट है वो, इतनी उसको देखिए भेंट दी। बाकी तो मतलब सबको एक ही मिला था, लेकिन उसको देखिए राजा साहब ने फिर इतने जगह तोहफे और दिए कि कुछ ना पूछो। तो अब देखो इस कहानी से समझ में क्या आता है, समझ में देखिए ये आता है कि हमेशा मतलब आपको मतलब क्या है कि लाइफ में वफादार होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में वफादार है ना, होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे लाइफ में मतलब किसी भी, आप किसी भी मतलब मुकाम पर हो, किसी भी जगह पड़ाव पर हो, आपको डिगे अपने डिगे लाइफ पार्टनर है उसके प्रति डिगे आपको वफादार है होना होगा। जो आपके मतलब पेरेंट्स हैं उनके प्रति वफादार, जो आपकी फैमिली मेम्बर है उनके प्रति वफादार, और बाकी कह सकता हूँ कि मतलब दुनिया के हर आदमी के प्रति आपको वफादार होना चाहिए। खास कर के नौकर होते हैं ना, नौकर को के मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, लॉयल है होना चाहिए। और बाकी कह सकते हैं कि पेरेंट्स के प्रति होना चाहिए, और बाकी जितने भी विद्यार्थी होते हैं टीचर के प्रति वफादार होना चाहिए। जितने भी सभी विद्यार्थी हैं उनको होना चाहिए मतलब, ठीक है जी। मतलब आप मतलब क्या है कि विद्यार्थी होते हैं ना, उनको ईमानदारी का परिचय है वो देना चाहिए, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, यही तो देखिए लाइफ में देखिए मायने रखती है। बाकी मतलब कोई चीज़ें मतलब ये सब मतलब कहने की चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ना मतलब कौन सी ईमानदारी है, सच्चाई है, मतलब ये लॉयल्टी, और बाकी हम कह सकते हैं कि सिंसियरिटी है, ये चीज़ें मतलब काफ़ी यूँ इनका काफ़ी रोल होता है। तो लाइफ में हमेशा मतलब हमेशा देखिए लॉयल रहे। और मैं मतलब ये कहानी मतलब इस दिशा में बात कर रहा हूँ कि खासकर जो होते हैं ना मतलब ये आशिक वगैरह, समझ रहे हैं, आशिक होते हैं ना, फिर वो चाहे लाइफ पार्टनर भी क्यों ना हो, तो आपको क्या है कि अपने जगह मतलब कह सकता हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है, हस्बैंड को देखिए वाइफ के प्रति मतलब वफादार होना चाहिए। अगर वो देखिए उसको मतलब क्या है कि जो ट्रू देखिए लव है वो करना चाहिए, सच्चा प्यार मतलब। और बाकी जब वो मतलब हस्बैंड है तो सिर्फ मतलब उसी को ही मतलब उसी की ही मतलब केयर करनी चाहिए, उसी के साथ ही मतलब देखिए जो भी करना है वो करना चाहिए, रोमांस वगैरह वो। और अगर कोई मतलब देखिए हस्बैंड मतलब देखिए अपनी वाइफ को देखिए मतलब धोखा देता है, डिसेप्शन है वो देता है, जो शोहर है मतलब अपनी जगह बेटर हाफ को मतलब यूँ किसी और मतलब देखिए महिला के मतलब फीमेल के साथ वो ऐसा वैसा कुछ कर रहा है, मतलब कि एडल्ट्री कर रहा है ना, तो व्यभिचारी मतलब वो मतलब देखिए ख़राब चीज़ है। आपको देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा देखिए लॉयल होना चाहिए। अब मैं सिर्फ देखिए जो मेल है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं जो फीमेल से जो बेटर हाफ है उनको भी मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए आपका मतलब हस्बैंड मतलब देखिए बढ़िया है, अच्छा है, तो आपको भी मतलब क्या है कि आपका भी फर्ज बनता है, आप भी मतलब देखिए थोड़ा लॉयल है अपने देखिए हस्बैंड के प्रति, थोड़ा लॉयल है वो बनिए, ठीक है जी। बी लॉयल टुवर्ड्स योर हस्बैंड्स, इट इज़ नेसेसरी। और शो योर लव, शो योर मतलब कह सकता हूँ कि लव अफेक्शन वॉट एवर, थोड़ा उनको टिके दिखाइए और उनको टिके मतलब यूँ जताइए मतलब। और बाकी दोनों के बीच में मतलब देखिए मतलब यूँ कह सकता हूँ कि रजामंदी है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, रजामंदी बहुत ज़रूरी है। और बाकी कोई भी हो लाइफ में मतलब चाहे वो खासकर मतलब अपन देखते हैं ना कि इसमें शिकायत मतलब ज़्यादा क्यों रहती है, इसमें शिकायत मतलब इसलिए रहती है कि उनके बीच में मतलब जो रिलेशन होता है वो ज़बरदस्ती मतलब कर लेते हैं, है ना। जब दोनों का मूड हो तभी मतलब देखिए आप वो एन्जॉयमेंट कीजिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। किसी की मतलब देखिए किसी का मन नहीं है, मान लीजिए कि किसी का मतलब यूँ समूह करने का मन नहीं है, आप उसको मतलब देखिए यूँ अपने देखिए पार्टनर को मतलब यूँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं नहीं मतलब आज तो मतलब, तो वो मतलब गलत चीज़ है। उससे मतलब क्या है कि वो रिश्तों में मतलब एक कह सकता हूँ कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है, दूरी है वो मतलब बना लेता है, मतलब बना देता है, ये आप मानकर चलो। तो हमेशा मतलब क्या है कि दोनों ओर की देखिए जब कंसेंट हो, दोनों ओर की देखिए सहमति हो,
तभी मतलब आप ठीक है ये चीज़ें सब करें, बाकी आपको ठीक है चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा मतलब बाकी चाहे ये मतलब सब में ठीक है लागू होता है, बाकी जितने भी ये BF है GF है, ये भी मतलब क्या है कि लॉयल ठीक है होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, लॉयल। अगर आप देखिए लॉयल नहीं है ना, मतलब किसी चीज़ को लेकर देखिए मतलब किसी के प्रति वफादार नहीं है, तो फिर मतलब आप यूँ छली है, कपटी है, उस कैटेगरी में आप आ जाएंगे, मतलब प्रेमी। तो वो मतलब देखिए कोई मैटर नहीं रख, मतलब मायने नहीं रखता, मायना है वो नहीं रखता है। तो यू डोंट हैव टू बी, मतलब कह सकता हूँ कि डिसीटफुल, यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी सिंसियर, एंड यू हैव टू बी मतलब गुड एंड काइंड टुवर्ड्स योर पार्टनर और वट एवर, आई मीन हु एवर he or she may be your better, I mean husband, I mean your wife or your girlfriend, anyone. So just try to understand, right? You know what I mean. I hope you have understood. So that is all for today, and thank you so much guys. Love you all, and see you again. So bye.